अक्षय तृतीया कब है, पहले तो आप ये बताइए। राधे राधे, जय माँ कालका आप सभी राधे को। राधे। इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। जो ये अक्षय तृतीया है, इसको धनतेरस की तरह ही मनाया जाता है और ये धनतेरस की तरह ही होती है, ठीक है। और ये आ रही है 10 मई 2024। अक्षय तृतीया क्या होती है? इस दिन विशेष तौर पे लक्ष्मी पूजन होता है। जो लोग सिद्धियां करना चाहते हैं वो सिद्धियां भी करते हैं इस रात्रि को, क्योंकि विशेष रात्रि है। विशेष रूप से इस दिन घर पे लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो अक्षय तृतीया जो है ये धनतेरस की तरह होता है। इस पे आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं अपने घर पे और स्थायी लक्ष्मी का वास भी कर सकते हैं। मैम, बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, तो वो अस्थाई लक्ष्मी का वास करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो घर में स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है। जी। घर साफ सुथरा होने चाहिए आपके घर में। जैसे कई लोग आजकल देखिए नॉनवेज भी खाते हैं, है ना, प्याज लहसुन भी खाते हैं। अब हम किसी को पर्टिकुलर ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए या प्याज लहसुन खाना बंद कर दीजिए। हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चेंजेस लोगों को करने चाहिए अपने दैनिक जीवन में। जैसे स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। घर में जितनी साफ सफाई रहेगी उतना ही देवी लक्ष्मी का वास होता है। जिनके घर में जो है साफ सफाई नहीं रहती है, या फिर आपने देखा होगा कि लोगों का सामान इधर उधर फैला रहता है, अस्त व्यस्त लोग रखते हैं, है ना, उन लोगों की लाइफ भी अस्त व्यस्त हो जाती है। कई लोगों की आदत होती है, बाहर से आते हैं, जूते चप्पल कहीं भी उतार दिया, एक जूता इधर और एक जूता इधर। तो ऐसे लोगों की लाइफ में कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं चलती है। वो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि मतलब लाइफ में एक चीज सिस्टम से चल रही है। उनकी लाइफ में चीजें ऐसी हो जाएंगी, एक चीज इधर जा रही है तो एक चीज इधर जा रही है, क्योंकि वो बाहर से आने के बाद जूते चप्पल या जो भी उन्होंने पहना है उसको इस तरीके से उतार के फेंक देते, कि कपड़े भी बिखेर देते हैं, आवश्यकता नहीं होती। कपड़े इधर उधर उतार कर फेंक देना, या अपनी कोई भी यूज करने वाली वस्तु कहीं भी रख देना। तो घर में जो है सामान अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी वास करने के लिए हम कैसे रेमेडीज कर सकते हैं? माँ लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, अक्षय तृतीया पर विशेष कर जो बताया जाता है कि इस दिन सोना चांदी या कोई भी आपको तांबे की या पीतल की वस्तु खरीदनी चाहिए, जो जो अफोर्ड कर सके, ठीक है। जो सोना अफोर्ड कर सकते हैं वो सोना खरीदते हैं, जो चांदी अफोर्ड कर सकते हैं वो चांदी खरीदते हैं, जो तांबा या पीतल अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं। लेकिन जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा होता है ना कई बार के भाई हमारे पास तो इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस है कि हम सोना चांदी नहीं ले पाएंगे, या फिर हम जो है ये चीजें नहीं खरीद सकते। तो वो क्या विशेष करें अपने घर में स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए? उस दिन अक्षय तृतीया पर साबुत धनिया खरीद कर लाएं। साबुत धनिया 100 ग्राम की क्वांटिटी में। और वो धनिया खरीद कर लाने के बाद आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति हो, या आपने विराजमान की हो कोई तस्वीर या फोटो वगैरह हो, या वो भी ना हो तो दुर्गा जी होती हैं सबके घरों में, या फिर माँ काली होती हैं, माँ की कोई भी प्रतिमा हो, उस प्रतिमा के आगे आपको रखना है और आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। अगर सरसों के तेल का जला सकते तो बहुत अच्छा है, अगर सरसों के तेल का नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का या घी का कैसा भी दिया आप जला सकते हैं। और ये दिया लंबी बत्ती का होना चाहिए, और गोल बत्ती का नहीं, क्योंकि गोल बत्ती हमेशा देव पूजन में इस्तेमाल की जाती है। लंबी बत्ती का दिया होना चाहिए, और उस बत्ती को अगर आप मौली से बनाएंगे तो देवी और प्रसन्न हो जाएगी। कलावा जिसको कहते हैं, हाथ में बांधने के लिए रक्षा सूत्र, उससे अगर आप बनाएंगे तो और भी अच्छा है। और उसमें 2 लौंग और 2 इलायची डालिए। 2 लौंग और इलायची। हाँ, जो भी वस्तु आप बाजार से उस दिन खरीद कर लाते हैं, चाहे वह सोना हो चाहे चांदी हो, या फिर आप कोई तांबे या पीतल की कोई चीज लेकर आते हैं, या आप ये धनिया ही खरीद कर लाते हैं, तो ये देवी को अर्पण करने के बाद देवी को 5 मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। वो 5 तरह की मिठाई हो सकती है, या 5 सफेद मिठाई हो सकती हैं, या फिर आप बताशे या मिश्री भी रख सकते हैं। अगर आप जो भी अफोर्ड कर सके वो आप रख सकते हैं। वो रखने के बाद आपको देवी को गुलाब के फूल अर्पित करने हैं। 5 फूल अर्पित कर सकते हैं देवी को।
अर्पित करने के बाद हम्म, श्री मंत्र जो है इसका आपको 108 बार जाप करना है। मैम ये मंत्र क्या है? ये देवी का बीज मंत्र है, देवी लक्ष्मी का। जी आमतौर पर हम लोग कई मंत्रों का जाप करते हैं, जी। ठीक है, शाबर मंत्र होते हैं, हम्म, ठीक है, इसके अलावा लोग वैदिक मंत्रों का भी जाप करते हैं, जी। ठीक है। तो बीज मंत्र होते हैं देवी या देवताओं की आत्मा, अच्छा। जैसे हमारे अंदर प्राण है, आत्माएं जी हैं। जी। तो आप समझ सकते हैं कि इस बीज मंत्र का जाप करके हम देवी का ही आवाहन कर रहे हैं। तो जब आप इस बीज मंत्र से उस धन्य को अभिमंत्रित कर लेंगे, जी पूजन कीजिए, पूजन करने के बाद देवी को धूप दीप दिखाइए, उनकी आरती कीजिए और उसको वहीं रखा रहने दीजिए। और अगले दिन आप इसको अपने घर के किसी भी गमले में उगाइए, उगाने के लिए डालिए। जी जी। जैसे जैसे ये धनिया ग्रोथ करता जाएगा, आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास भी होगा, लेकिन स्वच्छता का ख्याल रखना भी जरूरी है। जरूरी है। तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जो लक्ष्मी है, जी। जो कि लक्ष्मी जी की ही बहन है, हम्म, जो कि उसी दिन ही उत्पत्ति उनकी भी हुई थी जिस दिन लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, अलक्ष्मी की, वो उस घर में वास करती हैं जहाँ पर घरों में जाले लगे होते हैं, जहाँ पर अस्त व्यस्त सफाई। सामान पड़ा होता जी। है, जहाँ पर गंदे कपड़े रखे रहते हैं, या लोग झूठे बर्तन ऐसे ही रख देते हैं, जिनकी किचन साफ नहीं रहती जी। है ना। तो जो नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते हैं, जी। वहां पर अलक्ष्मी बिना बुलाए ही आ जाती है। अच्छा। क्योंकि देवी हमेशा ये कहती हैं कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ और मैं ही अलक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी। अगर कभी किसी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो हम्म, या अगर कभी सुना हो, तो उसमें देवी का एक वचन आता है कि मैं ज्ञानियों के घर में ज्ञान स्वरूपा हूँ। जो अच्छे लोग हैं उनके घर में मैं ज्ञान स्वरूपा भी हूँ और लक्ष्मी स्वरूपा भी हूँ। जी। लेकिन जो पापी हैं या पाप कर्म करते हैं या अपने क्रियाकलापों को नियमों से नहीं करते हैं, उनके घर में मैं दरिद्र रूप में भी वास करती हूँ। तो दोनों ही रूप देवी के हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं घर के अंदर। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आप देवी लक्ष्मी को अपने घर में वास करवा सकते हैं स्थायी रूप से। मैम आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे बड़ा चलन है कि अगर हम औरतों का अपमान करते हैं तो भी लक्ष्मी नाराज होती है, क्या ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, अगर मैं आपको सीधा सीधा सा संबंध बताऊं, अगर मैं ग्रहों पे लेकर के आपको चली जाऊं, जी तो अगर आपका चंद्र ग्रह मजबूत है जी। तो आपका बुध, शुक्र और राहु अपने आप अच्छा हो जाएगा। और आपको शुक्र अगर आपका नीच भाव में बैठा हुआ है, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, ठीक है, जी आप कितना भी अर्न कर ले, अगर आप अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, या लोग जैसे मल्टीपल अफेयर्स कर लेते हैं जी। या मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, वाइफ को धोखा देते हैं, हम्म, तो इससे क्या होता है, आपका शुक्र ग्रह जो है नीच भाव में जाने लग जाता है। नीच भाव में जाने पर आपकी सेविंग्स सबसे पहले खत्म होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी सेविंग्स सबसे पहले खत्म होगी, आपका पैसा ऐसी जगह पे खर्च होने लग जाएगा जो आपने सोचा ही नहीं था। बिना बात के ही कोई बीमारी आ गई, कोई चोट लग गई, किसी व्हीकल में कोई नुकसान हो गया, घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो गई, इस तरीके की समस्या आने लगी। जो आपके पास ऑफर्स थे, ऑफर्स आ गए, लेकिन वो ऑफर्स तो आ गए, पेमेंट भी हो गई, फिर वो ऑफर्स पूरे ही नहीं हुए, वो पेमेंट आपको वापस करनी पड़ी। या फिर कोई पैसे लेकर चला गया, वो पैसे वापस देने ही नहीं आया, ठीक है। तो ये सब खराबी शुक्र ग्रह की वजह से होती है। तो ज्यादा पूजा पाठ करने से अच्छा आप अपनी वाइफ का सम्मान करें और उनकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करें, जो भी जायज इच्छा है, जो आपका समर्थ हो उसके हिसाब से उनको प्रसन्न रखें, अपनी वाइफ को, जिससे आपका शुक्र ग्रह जो है मजबूत हो, अच्छा रहे। मैम अक्षय तृतीया वाले दिन ऐसा कौन कौन से उपाय हैं जो हम पर्टिकुलर करने पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार हो सकता है या फिर अच्छी हो सकती है? पर्टिकुलर उपाय कौन से देखिए, हैं? उपाय से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किन रीजन से हमारे घर में लक्ष्मी नहीं रहती है। जी। क्योंकि लक्ष्मी नहीं रहना भी एक समस्या है। हाँ अब आजकल आपने देखा होगा, लोग बेड पर बैठ के खाना खा लेते हैं,
हमें बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। उसका मैं आपको कारण बता देती हूँ कि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें माँ अन्नपूर्णा वास करती हैं, ठीक है। तो माँ अन्नपूर्णा आपके भोजन में वास करती हैं। जब आप बेड पे बैठकर भोजन करते हैं तो अगर आप साइंटिफिक उससे भी देखें तो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जी धूल मिट्टी भी हो सकती है, जी। चाहे आप कितनी भी सफाई करते हो, लेकिन सारे सूक्ष्म जीव तो आपको नहीं दिख रहे हैं। और हम्म, दूसरी बात है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी खराब होता है, क्योंकि जब आप धरती पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपका भोजन सीधे आपके पाचन तंत्र में पहुंचता है। वो किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जब आप एक बिस्तर पर बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, तो आपको जी। उससे बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। अनडाइजेशनिंग हो गई, या फिर आपके लीवर में कोई दिक्कत हो गई, या पेट में दर्द हो गया, Acidity हो गई। एसिडिटी हो गई, बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। जी। तो अगर आप इसे साइंटिफिक उससे देखें तो भी ये खराब है बिस्तर पे बैठ के भोजन करना, और अगर आप दरिद्रता के उससे देखें तो भी ये खराब है बिस्तर पे बैठकर भोजन करना। जी मैम। ठीक है, और मैम रेमेडीज भी बता देती हूँ। और दूसरी बात है, घर में आपको पता है झाड़ू लगाते हैं, है ना, ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और झाड़ू आपको हमेशा पश्चिम या पूर्व दिशा में ही रखनी चाहिए, लोगों से छुपाकर। और मैम लिटा के रखनी चाहिए, खड़े करके? लिटा कर रखनी चाहिए। झाड़ू जी। और पोछा आपको पूर्व या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, छुपाकर। लोगों को ये नहीं दिखनी चाहिए जिस तरीके से आप अपने पैसे को छुपा कर रखते हैं, जी जी जी। बिल्कुल उसी तरीके से। और अगर आपको झाड़ू बदलनी भी है तो अमावस वाले दिन आप उसको बदल सकते हो, शनिवार को आप उसको बदल सकते हो। आप इनको सम दिन पे बदलिए, मतलब जी। जैसे भारी दिन कहते हैं, या हम लोगों में कहते हैं खड़ा दिन जैसे मंगलवार जी। हो गया, इस दिन नहीं बदली जाती है। अमावस पे आप झाड़ू चेंज कर सकती हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और बताती हूँ कि किस वजह से ये समस्या होती है। आजकल लोगों के यहाँ चलन है कि हमारे घर में शक्कर खत्म हो गई, जरा दे देना। अच्छा। हमारे घर में नमक जी। खत्म हो गया है, जरा दे देना। हम्म, थोड़ा सा दही दे देना, थोड़े से चावल दे देना। जी लोग जी मांगते हैं और लोग दे भी देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो ऑटोमेटिकली अपने घर में दरिद्रता को इनवाइट कर रहे हैं। जी जी जी। कि जो भी वाइट वस्तुएं हैं वो लक्ष्मी जी का कारक बताई गई हैं, जिसमें दूध हो गया, दही हो गया, नमक विशेष तौर से लक्ष्मी जी का कारक है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। वो हो गया, प्याज हो गया, दही हो गया। शाम के समय यदि कोई भी आपसे ये वस्तुएं मांगने आता है तो आपको ये नहीं देनी है, मना कर देना है। शाम के समय आपको किसी को पैसा नहीं देना है, सुबह सोकर उठते ही किसी को पैसा नहीं देना है, ठीक है। इसकी वजह से लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता है। दूसरी बात है, आजकल बड़ा थोड़ा फैशन है कि तरह तरह के डब्बे रखने का, जिसमें प्लास्टिक के डब्बे ज्यादा चले हुए हैं। नमक हमेशा कांच के डब्बे में रखना चाहिए और उसमें 5 लौंग डालकर रखने चाहिए। और नमक, चावल और आटा, ये 3 चीजें अपने घर में कभी भी पूर्णतः खत्म नहीं होने देनी चाहिए। खत्म होने से पहले भरवा लो, आपको भरवा लेनी जी। चाहिए। बहुत से लोग नमक में, आटे में सिक्का भी डाल के रखते हैं। बिल्कुल डालकर रखते हैं, लेकिन वो भी एक प्रॉपर उपाय है। देखिए, अब कई लोग देखते हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, वो देखते हैं सिक्का डाल लिया, लेकिन वो पर्टिकुलर एक ही उसका होना चाहिए। अगर आप 21 सिक्के डाल रहे हैं तो या तो वो 1-1 रुपए के ही हो, या फिर वो 5-5 रुपए के ही हो। आप वो डालिए, और वो सिक्के कभी भी आपको खर्च नहीं करने हैं, आप वो डालकर रख सकते हैं। आटे में भी यही विधि है। तुलसी में सिक्के गाड़े जाते हैं 21 या 51, जी जी। वो भी ऐसे ही होता है। कई लोग घर में तुलसी लगाते हैं और तुलसी को छत पर रख देते हैं। छत पर तुलसी नहीं रखनी चाहिए, उसकी जो भी एनर्जी, जो ऑरा क्रिएट करती है, वो सारा खत्म हो जाता है। यदि मजबूरी है, कोई परेशानी है, भाई नहीं तुलसी को रखने की जगह है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास जगह है, फिर भी अगर आप छत पर रखते हैं तो तुलसी को नहीं रखना चाहिए। आपको तुलसी नीचे ही रखनी चाहिए, और उसमें धूप दीप दिखाना चाहिए। तो ये तो है किस वजह से ये समस्याएं हो रही हैं, जी, ठीक है। अब इसकी रेमेडी हम जान लेते हैं। रेमेडी के लिए आपको, जैसे मैं एक उपाय तो बता ही चुकी हूँ कि आप धनिया खरीद कर ला सकते हैं, है ना।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का वास करने के लिए अक्षय तृतीया वाले दिन 5 हल्दी की गांठ और 5 गुलाब, ये कोई भी कर सकता है? हाँ कोई भी कर सकता है जी। इसको, 5 हल्दी की गांठ और 5 गुलाब, जी। ठीक है। हल्दी की गांठ बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और 5 सफेद मिठाई और एक इत्र। ये देवी लक्ष्मी को मंदिर में अर्पित करके आई है, और अर्पित करने के बाद आपको ये बोलना है कि हे माँ, मैं आपको अपने साथ लेने के लिए आया हूँ, आप मेरे घर चलिए, मुझसे यथासंभव जो आपकी सेवा हो सकेगी वह मैं करूँगा। ये वहाँ चढ़ाने के बाद अगर वहाँ पर कोई पंडित मौजूद हैं तो उनसे 2 गुलाब ले लें और हल्दी की गांठें वापस ले लें और इत्र की शीशी। अगर कोई मौजूद नहीं है वहाँ पर तो भी वो 5 हल्दी की गांठें ले लें और गुलाब के 2 फूल ले लें और इत्र की शीशी, और उसे घर पर ले आए। घर पर लाने के बाद आप उसको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए और धूप दीप दिखाकर पूजन कीजिए। और डेली का नियम बना लीजिए आपके हिसाब, आप ये सोच लीजिए कि जो हल्दी की गांठें मैं लेकर आए हूँ वो स्वयं देवी लक्ष्मी चलकर मेरे घर में आई हैं, तो उनको डेली ही धूप दीप दिखाइए, जो प्रसाद आप यथाशक्ति चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाइए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं छोटी सी रेमेडी बता दूं तो 108 बार जो श्री मंत्र मैं बता चुकी हूँ उसका भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं वो रात को 9 बजे पीपल के पेड़ पर, क्योंकि रात के 9 बजे से लेके 12 बजे तक पीपल के पेड़ पे लक्ष्मी और कुबेर जी का वास होता है। अच्छा, तो तो वहां पर आप 9 दिए लगा सकते हैं, 9 दिए, और खीर का प्रसाद चढ़ा सकते हैं वहां पर। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो शिव शंकर शंभू तो सब कुछ देते हैं भोलेनाथ हमारे। जी बिल्कुल। भोलेनाथ पर आप गुड़ के रस का या गन्ने के रस का अभिषेकम कर सकते हैं और बाबा से चंदन उनको अर्पित करके धूप दीप अर्पण करके बाबा से लक्ष्मी का वास मांग सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिनेमन स्टिक आपको पता होगा, दालचीनी, जी ठीक है। दालचीनी का पाउडर बना लीजिए। जी। पाउडर आपने बना लिया, वो आप अक्षय तृतीया वाले दिन ही या उससे एक दिन पहले आप बना लीजिए, जब भी आपको टाइम मिल जाए। बनाने के बाद वो देवी को अर्पित कीजिए, और जिस दिन अक्षय तृतीया है जी, अपने दरवाजे के बाहर खड़े हो जाइए, जो आपकी एंट्रेंस है उसके बाहर खड़े हो जाइए जी। दोनों हाथों में वो पाउडर रख लीजिए, और वो पाउडर रखने के बाद आपको फूंक मार के ब्लो करना है घर के अंदर, और मैनिफेस्ट करना है कि मेरे घर में जो है धन धान्य के भंडार भर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी आ रही है, मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये रेमेडी आप हर महीने के स्टार्ट से कर सकती हैं, हर साल के स्टार्ट से कर सकती हैं, हर महीने कर सकती हैं जी। ये चीजें हैं, तो इस तरीके की रेमेडीज करने से ना तो किसी को नुकसान होगा, लाभ ही होगा। लेकिन कुछ रेमेडीज जो लोग ऐसे ही कर लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा वीक है जी, और वो सफेद चीजों का दान नहीं करता, मोती की अंगूठी पहन लेता है या पूर्णिमा का व्रत रखता है या चांदी का कड़ा पहन लेता है, चांदी की चेन पहन लेता है, जिनका चंद्रमा वीक है। क्योंकि चंद्रमा के साथ ठीक करने के साथ बाकी के 3 ग्रह भी ठीक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, शुक्र भी ठीक होगा, राहु भी ठीक होगा और बुध ग्रह भी ठीक होता है। तो अगर वो इस तरीके की चीजें धारण कर लेता है तो जो चंद्रमा उनको खराब फल दे रहा था वो और खराब देने लग जाएगा। तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा का स्थिति कमजोर है उनको इस तरीके के उपाय नहीं करना चाहिए, जिसमें के सफेद मोती जो हम लोग चांदी के साथ धारण करते हैं, चांदी की कोई भी वस्तु धारण करना, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको उल्टा करना चाहिए, उनको सफेद चीजों का दान करना चाहिए। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
आज जितनी भी आपने रेमेडीज़ हमसे शेयर करी है वो होपफुली सबके फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर दे देगी। और अगर आप लोगों को भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस है या फिर कोई भी चीज़ है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे भी मैम के नंबर हैं और आपको लिंक में भी नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप मैम की बताई गई अक्षय तृतीया पर कोई भी रेमेडी करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा रहा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।